नमो नमः भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। संस्कृत सोपानम चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और ये वीडियो हमारा जो इससे पहले वीडियो आया था, जो हमारा 7वां सुभाषितम था हमारे सुभाषितम से संस्कृतम सीरीज़ में, उसी वीडियो का ये दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने इस सुभाषितम के संधि नियमों को समझा था कि कौन सी संधि लग रही है, सारे संधि नियमों को समझा था, उनका अभ्यास करा था, कैसे हमारे श्लोक में उन संधि नियमों का इस्तेमाल हो रहा है, इन सब चीज़ों को हमने इसके पहले पार्ट में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक यहाँ लगा दूंगा, आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। उस वीडियो में हमने पहली बार यण संधि को भी समझा था और कुछ बाकी संधियों का अभ्यास करा था। ये सब संधि नियम मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे जैसे इन संधि नियमों का अभ्यास करेंगे तभी आप कोई संस्कृत का साहित्य उठाएंगे तो उसको पढ़ने में समझ में आएगा, उसको ईजी हो जाएगा पढ़ना। शब्द अलग दिखेंगे तभी तो मतलब समझ में आएगा। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। और अब इस वीडियो में हम उसी सुभाषितम के हर शब्द को समझेंगे अच्छे से, पूरे व्याकरण के साथ, और शब्दों के अर्थ को समझ के सारे पूरे सुभाषितम के श्लोक के अर्थ को समझेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। तो ये हमारा सुभाषितम था जो हमने इसके पहले पार्ट में देखा ही था। एक बार मैं सुभाषितम फिर से बोल के बता देता हूँ। यदा विनीयतं चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्ता इत्युच्यते तदा। तो ये हमने सुभाषितम लिया था और ये संधि विच्छेद करके हर शब्द को अलग करा था। तो ये सब जो शब्द थे, इन सब में कौन सी संधि थी, सब कुछ हमने पहले पार्ट में कवर करा है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है। खैर चलिए अब इसी सुभाषितम के हर शब्द को समझ के पूरे अर्थ को समझेंगे। तो हम चालू कर रहे हैं इससे, यदा चित्तम। तो जनरली हम एक कोई धातु से, कोई क्रिया से चालू करते हैं, लेकिन यहाँ हम इन दो शब्दों से चालू कर रहे हैं, यदा चित्तम। ये देखिए हमारे सुभाषितम में शुरुआत में ही आता है, यदा विनीयतम चित्तम। तो यदा चित्तम जिसका अर्थ है जब चित्त, और ये ब्रैकेट में मैं जो लिख रहा हूँ जब इंसान का चित्त, तो ब्रैकेट में इसलिए क्योंकि वो इम्प्लाइड है कि वो समझने वाली बात है, कि वो ऐसे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने वो ब्रैकेट में लिख दिया है हम लोग के समझने के पर्पज़ से। यदा, ये जो आप शब्द देख रहे हैं ये एक अव्यय है। और ये अव्यय क्या होते हैं, क्रियापद क्या होते हैं, नामपद क्या होते हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि कोई डायरेक्टली अगर इस वीडियो में आ रहा है तो हमारी ऑलरेडी चैनल में एक सीरीज़ है संस्कृत भाषा से परिचय। उस सीरीज़ में हमने ये सारे चीज़ों को, जो फंडामेंटल चीज़ें होती हैं, उन सबको हमने जनरली एक इंट्रोडक्शन को लेके कवर करा था। तो मोटा मोटा आपको आइडिया लग जाए कि अव्यय क्या है, क्रियापद क्या है, नामपद क्या है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं उस प्लेलिस्ट की भी लिंक यहाँ डाल दूंगा, उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए, वो फंडामेंटल है, वो ज़रूरी है संस्कृत भाषा को समझने के लिए। खैर लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप सब जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने वो संस्कृत भाषा से परिचय वाली प्लेलिस्ट के वीडियो देख लिए हैं। यदा ये जो है ये एक अव्यय है और इसका अर्थ होता है जब। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं जब ये काम हुआ, जब वो काम होगा तब देखी जाएगी, तो उस सेंस में यदा। और ज़्यादातर आप देखेंगे कि यदा ये तदा इसके साथ इस्तेमाल होता है। देखिए इस सुभाषितम में भी हो रहा है यदा, और देखिए अंत में तदा, क्योंकि ऐसे ही वाक्य हम हिंदी में भी बोलते हैं ना, जब ऐसा होगा तब ये करेंगे, जब ऐसा करोगे तब ऐसा होगा। तो वो एक तरीके से एक पेयर चलता है इन दोनों का। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, सुभाषितम में भी है। खैर यदा का मतलब है जब, और जो ये हमारा शब्द है चित्तम, तो चित्तम इसका अर्थ होता है चित्त। और चित्त का मतलब क्या हो गया, जो इंग्लिश में हम कहते हैं माइंड, जो हिंदी में आप उसको मनस, उसको भी समझ सकते हैं। ये जो दूसरा शब्द है मनस, तो अगर आप संस्कृत डिक्शनरी को देखेंगे तो मनस इसका भी मतलब माइंड ही निकलता है, और चित्त इसका भी मतलब माइंड ही निकलता है योग शास्त्र के हिसाब से। तो दोनों का मतलब वही है कि माइंड, जो हमारा मनस है, जो चित्त है, एक ही बात। और इस प्रातिपदिक से ये जो शब्द रूप बना है ये कैसे बना है, तो ये तो हमारा मुख्य प्रातिपदिक है चित्त, ठीक है। और ये एक नपुंसक लिंग प्रातिपदिक है। नपुंसक लिंग, तो तीन जो लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उसमें ये नपुंसक लिंग प्रातिपदिक है चित्त। और यहाँ पे जो ये चित्तम लिखा है ये उसी नपुंसक लिंग, इसी प्रातिपदिक का एक वचन और प्रथमा विभक्ति का रूप है। प्रथमा विभक्ति क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये क्रिया होगी अवतिष्ठते, तो ये जो क्रिया यहाँ पे हो रही है ये यही कर रहा है, मतलब यही करता है क्रिया का। वो हम आगे देखेंगे जब हम अर्थ को समझेंगे कि क्योंकि ये करता है इस क्रिया का, अवतिष्ठते, तो करता हमेशा ज्यादातर प्रथमा विभक्ति में रहता है, तो वही यहाँ पे भी हो रहा है। तो नपुंसक लिंग प्रातिपदिक है, प्रथमा विभक्ति, एक वचन में चित्त, ये बदल के लिखा जाता है चित्तम। जैसे बाकी कोई और देखें, जैसे आप पुस्तक देखें तो पुस्तकम, फल देखें तो फलम, उसी तरीके से, ठीक है। तो इस चीज से हम शुरुआत कर रहे हैं कि यदा चित्तम, जब चित्त, और वही कि लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बात वही है कि जब मनुष्य का
चित्त, उसके बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है अब आगे देखते हैं। तो सवाल कर रहा हूं मैं कीदृशम। कीदृशम ये सवाल हम तब करते हैं जब इसी वाक्य में, हमारे श्लोक में, सुभाषितम में जो भी हमारा नाम पद है उसका कोई विशेषण भी इस्तेमाल करा गया है। कि अगर बालक बोला गया है तो बालक को कैसा बोला गया है, सुंदर बोला गया है, मेधावी बोला गया है, कैसा बोला गया है। तो वही ये सवाल है कीदृशम, और हमें जवाब मिलता है विनीयतम। ये हमें देखिए यहाँ से, यदा विनीयतम चित्तम, कि विनीयतम ये विशेषण है इस चित्तम का। तो विनीयता ये प्रातिपदिक है, और विनीयता इसका अर्थ होता है कोई भी चीज जो पूर्णता वश में की हुई हो, या जिसको हम हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं शब्द का संयमित। कोई भी चीज जो संयमित होती है, जो पूर्णतया आपके वश में होती है, उसको बोलते हैं विनीयता। ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं रिस्ट्रेन्ड, नहीं, कि जो भी चीज, कोई भी चीज जो कंट्रोल में है, रिस्ट्रेन्ड। तो वही चीज जो इंग्लिश में रिस्ट्रेन्ड वो होती है, संस्कृत में उसका प्रातिपदिक है विनीयता। और क्योंकि यहाँ पे ये प्रातिपदिक इस चित्तम, इस शब्द के विशेषण की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो ये भी उसी रूप में होगा जिसमें ये है। तो चित्तम ये यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, तो विनीयता ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप ले लेगा, बदल के हो जाएगा विनीयतम। ये चीज वही चीज जो सुभाषितम में लिखी है। तो अब आगे देखते हैं कि आगे बात क्या हो रही है। तो सवाल कर रहा हूं मैं किम करोति, कि जब पूर्णता वश में किया हुआ चित्त क्या करता है, क्या बात हो रही है। तो जवाब हमें मिलता है अवतिष्ठते, कि यदा विनीयतम चित्तम अवतिष्ठते। और अवतिष्ठते इसका मतलब होता है स्थित हो जाता है या विलीन हो जाता है, इन दोनों अर्थ में। पूर्णता स्थित हो जाना मतलब किसी चीज में पूर्णता स्थित हो जाना, इसका मतलब पूरी तरीके से उसमें घुल जाना, पूरी तरीके से उसमें विलीन हो जाना, उस अर्थ में इसका अर्थ होता है। और ये जो धातु रूप है अवतिष्ठते, ये किस धातु से आया है। तो ये आया है स्था धातु से। स्था धातु जिसका उपयोग इसी में होता है, स्थित होने या बैठने, इन दोनों के संदर्भ में इसका इस्तेमाल करते हैं, इस धातु का, स्थित होने में या बैठने के संदर्भ में। और देखिए ये जो धातु है स्था धातु, तो इसके रूप जो चलते हैं, अगर आप आम तौर में इसको ऐसे इंटरनेट में डालेंगे तो इसके रूप आपको ऐसे मिलेंगे, तिष्ठति, इस तरीके से। जैसे नॉर्मल आम रूप हमने देखे हैं, पठति, पठतः, पठन्ति, या कोई और आप धातु ले लीजिए, वद ले लीजिए, तो वदति, वदतः, वदन्ति। तो ऐसे ही इसके रूप ऐसे चलते हैं, तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं तिष्ठते। और ये चीज़ हम लोगों ने पिछले किसी अपने वीडियो में ये चीज़ का थोड़ा सा जिक्र करा था कि संस्कृत में धातु दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो आत्मनेपदी हो सकते हैं या वो परस्मयपदी हो सकते हैं। जो आम तौर से जो हम रूप देखते हैं, पठति, पठतः, पठन्ति, ये सब परस्मयपदी धातु से आते हैं। लेकिन जो ये अंत में आ रहा है ना, पठति, पठतः, पठन्ति, ती, तः, अन्ति, अगर इसकी ही जगह अंत जो हो रहा है वो रूप का ऐसे हो जाए ते, एते, अंते, कि सेवते, सेवेते, सेवन्ते, तो इस तरीके से जो धातु रूप चलते हैं वो आत्मनेपदी धातु के होते हैं। इसके बारे में हमने थोड़ी सी बात की थी पहले, क्या होते हैं, क्यों होते हैं, उसकी गहराई में नहीं गए थे, बस हमने इस चीज को समझा था कि दो तरीके के धातु होते हैं। या तो वो इस तरीके के रूप ले सकते हैं जो आमतौर से हम सुनते हैं, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, या वो आत्मनेपदी के रूप ले सकते हैं, सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे, इस तरीके से भी रूप ले सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके को आप यहाँ पे देख सकते हैं, तिष्ठते, कि जनरली तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति ऐसा बनता है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे आप ये अव, इस उपसर्ग को देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक उपसर्ग जुड़ रहा है इस धातु से पहले, अव। और इस उपसर्ग के जुड़ने से क्या होता है कि ये जो धातु है ये आत्मनेपदी वाले रूप लेने लगता है। ऐसा होता है कहीं कहीं जगह कि जब उपसर्ग जुड़ता है तो कभी कभी धातु के रूप को परस्मयपदी से आत्मनेपदी में बदल देता है। तो अवतिष्ठति ये ना होके वो हो जाता है अवतिष्ठते, इस तरीके से रूप लेने लगता है। तो ये अवतिष्ठते ये जो रूप है ये क्या है, तो अव उपसर्ग के साथ ये जो स्था धातु है ये प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष मतलब जब कोई अन्य के बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी अन्य इंसान, किसी अन्य जीव के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उसमें प्रथम पुरुष लगता है। एक वचन, एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, एक सैंपल इंसान ले लिया है, कि जैसे हम नहीं वाक्य भी बोलते हैं हिंदी में कि जब कोई इंसान कड़ी मेहनत करता है तभी उसको वो सक्सेस मिलती है। तो उस एक मतलब एग्जाम्पल इंसान के बारे में बात हो रही है। तो वही चीज यहाँ पे भी, तभी प्रथम पुरुष, एक वचन और लट लकार। लट लकार मतलब सिंपल वर्तमान काल, जो प्रेजेंट टेंस होता है, नॉर्मल प्रेजेंट टेंस। तो स्था धातु प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार में तिष्ठति जनरली बनता है, क्योंकि यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है अव, तो उसकी वजह से रूप आत्मनेपदी वाला बनता है।
तो अवतिष्ठति ये ना बन के अवतिष्ठते ये बन जाता है यहाँ पे। तो उस तरीके से ये रूप पूरा आ रहा है। ये उपसर्ग एक और चीज़ करता है, देखिए कोई भी उपसर्ग जब ऐड करा जाता है किसी धातु के साथ तो वो किसी ना किसी एक स्पेशल मतलब के लिए, एक थोड़ा सा प्रभाव डालने के लिए करा जाता है, उस बात पे वजन डालने के लिए करा जाता है। तो देखिए स्था धातु का वैसे भी प्रयोग स्थित होने इसी संदर्भ में होता है। ये अव उपसर्ग इसको जुड़ने से क्या हो जाता है कि उसकी एक पूर्णता का भाव आ जाता है कि स्थित होना और मतलब पूर्णता स्थित हो जाना। तभी मैंने यहाँ पे विलीन लिखा है कि पूर्णता स्थित हो जाना, एकदम विलीन हो जाना किसी चीज में। हिंदी में एक और शब्द का इस्तेमाल करते हैं तल्लीन, तो वही चीज की जो इंग्लिश में इमर्स, कि एकदम इमर्स हो जाना, एकदम टिक के बैठ जाना, उस चीज में बारे में बात हो रही है। तो उस भाव को देने के लिए, उस एक एम्फेसिस को देने के लिए ये उपसर्ग यहाँ पे मदद कर रहा है कि यदा विनियतम चित्तम अवतिष्ठते, कि जब पूर्णता वश में किया हुआ चित्त अवतिष्ठते विलीन हो जाता है। तो उसी सेंस में अभी तक का पूरा मतलब है इस वाक्य का कि जब संयमित किया हुआ चित्त अवतिष्ठते विलीन हो जाता है। तो अब देखिए तुरंत एक सवाल आएगा कि विलीन हो जाता है किसमें, तभी मैंने सवाल पूछा है कस्मिन, कि किसमें विलीन हो जाता है। और जवाब हमें क्या मिला, आत्मनि। यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते। ये जो एव है इसका काम तो ये भी एक अव्यय है एव, और ये सब अव्यय हमने कई बार देखे हैं। अब ये ज्यादातर हर सुभाषितम में इनका आपको प्रयोग कहीं ना कहीं मिलेगा ही। और एव इस अव्यय का इस्तेमाल कब होता है, जब जो हम हिंदी में कहते हैं ना ही, जो इंग्लिश में इंडीड कहते हैं ही, कि आत्मा में ही, खाने से ही सेहत बनेगी। तो वो जो एक एम्फेसिस के लिए ही कहा जाता है हिंदी में, वही चीज़ ये है, एव एम्फेसिस डालने के लिए होता है। तो एव तो ये अव्यय है। जो ये हमारा मुख्य शब्द है आत्मनि, तो आत्मनि इसका मतलब है आत्मा में। इसका जो लिटरल ट्रांसलेशन है वो है आत्मा में। लेकिन इसके अर्थ को समझने से पहले ये देखते हैं कि ये शब्द रूप ये कहाँ से आया है। तो ये आत्मनि ये शब्द रूप आया है आत्मन इस प्रातिपदिक से, आत्मन। और आत्मन ये एक पुल्लिंग प्रातिपदिक है, ठीक है। और इसका अर्थ क्या है, तो जो हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, हिंदी क्या संस्कृत में भी आत्मा, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जो इंग्लिश में ट्रांसलेट करा जाता है सोल के लिए, तो वही चीज़, वो जो आत्मा शब्द है वो इस आत्मन इसी से आया, इसी प्रातिपदिक से आया है। और जैसे ये आत्मा ये इसी प्रातिपदिक का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। जनरली आम तौर में जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो हम जनरली प्रथमा विभक्ति एक वचन का ही रूप इस्तेमाल कर रहे होंगे, कुछ भी नॉर्मल बात, नॉर्मल कॉन्वर्जेशन करने के लिए। तो ये जो आत्मा शब्द है ये आत्मन प्रातिपदिक का ही प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। लेकिन हमारे सुभाषितम में इस्तेमाल है आत्मनि। क्यों? क्योंकि हम कहना चाहते हैं आत्मा में, कि चित्त आत्मा में विलीन हो जाता है, आत्मा में। तो आत्मा में कहने के लिए हम किस विभक्ति का इस्तेमाल करेंगे? जब भी हमें में या पर ऐसे किसी प्रयोजन का इस्तेमाल करना होता है तो हम सप्तमी विभक्ति, सेवेंथ केस, सप्तमी विभक्ति का इस्तेमाल करते हैं। वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं। तो आत्मन प्रातिपदिक सप्तमी विभक्ति एक वचन में ये रूप ले लेता है आत्मनि, वही चीज़ जो आप सुभाषितम में देख रहे हैं, ठीक है। कहने का अर्थ वही है, आत्मा में। तो पूरा वाक्य हमारा क्या हो गया, यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते, कि जब नियंत्रित किया हुआ चित्त या संयमित किया हुआ चित्त या पूर्णता वश में किया हुआ चित्त आत्मा में ही अवतिष्ठते विलीन हो जाता है, आत्मा में ही स्थित हो जाता है। यहाँ तक ये बात हुई है। तो देखिए आत्मन शब्द को थोड़ा सा हमें वेदांत दर्शन के हिसाब से समझना होगा, क्योंकि भगवत गीता इस वेदांत दर्शन का ही प्रमुख साहित्य है। और वेदांत दर्शन क्या कहता है, जो अद्वैत दर्शन भी है वो क्या कहता है, शंकराचार्य जी का अद्वैत दर्शन, जो आत्मा है हमारे अंदर और जो परमात्मा है, परमात्मा मतलब वो एक ईश्वर, वो एक ताकत, जिसी का मैनिफेस्टेशन ये पूर्णता जो सृष्टि है ये उसी का मैनिफेस्टेशन है। तो वो जो एक परमात्मा है वही आत्मा है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए अद्वैत दर्शन नाम दिया जाता है इसका। अद्वैत मतलब जो दो नहीं है, एक ही है। आत्मा परमात्मा एक ही है। परमात्मा को हम ब्रह्म का नाम देते हैं और आत्मा को तो जो ये आत्मन बोला जाता है। तो जब हम कह रहे हैं कि आत्मा में ही लीन, तो कहने का मतलब है कि आत्मा में लीन या परमात्मा में विलीन एक ही बात है। क्योंकि एक मिट्टी का थाल है, उसमें मिट्टी पड़ी है, आप उसको परमात्मा समझ लीजिए, उसको ब्रह्म समझ लीजिए। उसी मिट्टी से अगर आप ग्लास बना दीजिए तो क्या कुछ अंतर है क्या दोनों में? उसका एक मूल आपने रूप दे दिया, लेकिन कोई अंतर नहीं है। वो जो मिट्टी का एक ग्लास बना है, जिस मिट्टी से निकला है वो वही तो है, क्या ही अंतर है? तो आप उसको आत्मा बोल दीजिए, उसको परमात्मा बोल दीजिए,
कोई अंतर नहीं है। तो उसी सेंस में आप इसको समझिएगा कि यहाँ पे आत्मा में विलीन अगर होने की बात हो रही है तो बात वही है कि आत्मा में विलीन होना मतलब परमात्मा में विलीन होना, क्योंकि परमात्मा का ही स्वरूप, अनंत स्वरूप आत्मा है जो हर 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 जीव के अंदर है। वो एक ही है, वो एक ही ताकत है जो सबके अंदर है, उसमें विलीन होना, उसकी बात हो रही है कि जब हर मनुष्य का, हर इंसान का जब चित्त, जब उसका माइंड, कैसा माइंड, विनियतम, जो पूर्णता कंट्रोल में है, एकदम नियंत्रित है, एकदम संयमित है, जब वैसा माइंड परमात्मा में विलीन हो जाता है तब आगे देखते हैं। तो अब सवाल आता है कि तब क्या? तो जवाब मिलता है कि तदा उच्यते, कि जब ऐसा हो जाता है, जैसा हमने पढ़ा तदा, तदा मतलब तब, वही अव्यय है, जैसे यदा जब, तदा तब, तो तब उच्यते, और उच्यते का मतलब है कहा गया है, तब कहा गया है, कुछ कुछ बात है जो भी हम देखेंगे वैसा कहा गया है। और ये जो हमारा धातु रूप है उच्यते, तो इस धातु रूप को समझते हैं। ये जो धातु रूप है ये आया है वच धातु से, और वच धातु का इस्तेमाल बोलने या कहने, इन दोनों संदर्भ में होता है। बोलने कहने के संदर्भ में वच धातु का इस्तेमाल करा जाता है। जब आप भगवत गीता के श्लोक पढ़ेंगे तो एक चीज़ लिखी रहती है ना, उवाच, है ना, संजय उवाच, अर्जुना उवाच, हर श्लोक के पहले ये चीज़ आपने देखी होगी। उवाच ये भी इसी धातु से आया है, वच धातु से ही। ये जो उवाच है ये लिट लकार है, पास्ट परफेक्ट टेंस, कि संजय ने कहा, अर्जुन ने कहा, उस तरीके से इस्तेमाल करा गया है। ये जो हमारा उच्यते है ये लट लकार है, जो क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल पढ़ते हैं, तो ये लट लकार का ही रूप है। रूप कौन सा है? वही प्रथम पुरुष और एक वचन। तो वच धातु प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार में बदल के हो जाता है, ये जो हमने देखा है उच्यते, ठीक है। लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, संस्कृत में दो तरीके से वाक्य बन सकते हैं, और वो चीज हम हिंदी में भी पढ़ते हैं, और वो चीज हम खैर इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। जो इंग्लिश में हम बोलते हैं ना एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, तो वही संस्कृत में बोला जाता है कर्तरी प्रयोग और कर्मणी प्रयोग। ये दो अलग तरीके होते हैं जिनसे वाक्य रचा जाता है। अंतर क्या होता है दोनों में? कि तो देखिए, राम सीता को देखता है, तो ये आमतौर से हम इसी तरीके से वाक्य को बोलते हैं, वाक्य को लिखते हैं कि राम सीता को देखता है, ये कर्तरी प्रयोग का इस्तेमाल है। लेकिन अगर इसी वाक्य को मैं ऐसे बोलूं कि राम के द्वारा सीता देखी जाती हैं, राम के द्वारा सीता देखी जाती हैं, ये कर्मणी प्रयोग है। तो देखिए वाक्य एक ही है, कि हो एक ही चीज रही है, मतलब एक ही है कि सीता को देखा जा रहा है, किसके द्वारा? राम के द्वारा। बोलने का तरीका बस अलग है। कर्तरी में हम बोल रहे हैं राम सीता को देखता है, कर्मणी में हम बोल रहे हैं राम के द्वारा सीता देखी जाती है। तो बस ये अंतर है दोनों में। कर्तरी प्रयोग में कर्ता जो होता है उसको, उसकी प्रमुखता होती है कि राम सीता को देखता है। तो देखिए जब हम इस वाक्य को ऐसे बोलते हैं तो कर्ता पे जोर दिया जाता है, कर्ता जरूरी है इस वाक्य में। राम सीता को देखता है, कर्ता बहुत जरूरी है। लेकिन कर्मणी प्रयोग में जब वाक्य को बोला जाता है राम के द्वारा सीता देखी जाती है, क्योंकि वहां पे जो कर्म है क्रिया का वो जरूरी होता है, सीता जो कर्म है वो प्रमुख हो जाता है, इसीलिए उसको कर्मणी प्रयोग कहा जाता है। अभी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये बात है कि मान लीजिए हम कोई भी जब धातु लेते हैं, कि अपना सबसे आसान पट धातु लेते हैं, तो पट धातु का अगर मैं प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार में रूप पूछूं तो आप सब लोग बता दोगे प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार में पट धातु बन जाता है पठति, ठीक है, ये तो हम पढ़ते ही हैं पठति। लेकिन ये बनता है कर्तरी प्रयोग में, कि जब हम नॉर्मल तरीके से, जब हम कर्तरी प्रयोग में वाक्य को इस्तेमाल कर रहे हैं तब ये कर्तरी प्रयोग का रूप है। लेकिन यही पट धातु प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार में कर्मणी प्रयोग में भी रूप में आ सकता है। तो जो पठ कर्तरी प्रयोग में पठती ये बनता है, वही पट धातु इन सेम तीन कंडीशन में कर्मणी प्रयोग में वो लिखा जाएगा पठ्यते, ये रूप लेगा, पठ्यते ऐसा रूप लेगा। तो देखिए अंतर है, सब कुछ सेम है, जो धातु है वो भी सेम है। धातु कौन कर रहा है? प्रथम पुरुष कर रहा है, एक वचन कर रहा है, कब कर रहा है? लट लकार में कर रहा है, सब कुछ सेम है। लेकिन अगर कर्तरी प्रयोग का इस्तेमाल हो रहा है तो पठती ऐसा रूप बनेगा, अगर कर्मणी प्रयोग का इस्तेमाल हो रहा है तो पठ्यते ऐसा रूप बनेगा उसी धातु का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अंतर होता है कि किस तरीके का प्रयोग है इस रूप में। और इतना सब मैंने आपको इसलिए बताया कि जो ये हमारा रूप है उच्यते, ये एक कर्मणी प्रयोग का रूप है। अगर आप इसको गूगल में ढूंढेंगे तो वच धातु प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार में हो सकता है आपको कोई और रूप दिखे, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि ये उच्यते ये जो है ये कर्मणी प्रयोग का रूप है, इसलिए ये ऐसा लिखा गया है उच्यते। और देखिए इसीलिए हम लिख भी रहे हैं कहा गया है, कैसे बदलता है ना।
तो ये चीज़ हमने देखी थी कि राम सीता को देखता है, राम के द्वारा सीता देखी गई। तो वही चीज़, बालक कलम से लिखता है, बालक के द्वारा कलम से लिखा गया, तो कहा गया। तो उस तरीके से हमने ट्रांसलेट भी हम उस तरीके से कर रहे हैं क्योंकि कर्मणी प्रयोग का ये रूप है। ठीक है, तो नॉर्मल कर्तरी प्रयोग का इस्तेमाल होता तो वाक्य कुछ ऐसा बनता कि तब कहता है, लेकिन क्योंकि यहाँ कर्मणी प्रयोग का रूप है तदा उच्यते, तो तब कहा गया है। बस किस तरीके से बदल जाता है, तरीका बदल जाता है कहने का। तो बस उस चीज़ को बताने के लिए मैंने आपको ये पूरी चीज़ बताई। ये सब चीज़ों के बारे में आगे हम और विस्तार से पढ़ेंगे जब इनकी अच्छे से ज़रूरत पड़ेगी। अभी बस इतना जानना ज़रूरी था जितना हमने बात करी। तो कुछ बात है जो कही गई है, क्या वो बात है, चलिए आगे जानते हैं। और वही मैं सवाल कर रहा हूँ अब कि क्या, कि तब क्या कहा गया है। तो यहाँ पे जवाब है तदा युक्तः इति उच्यते। इति का मतलब तो आपको पता है कि इति ये इस्तेमाल होने का मतलब होता है कि एक तरीके से पॉइंट करता है कि युक्तः ऐसा कहा गया है, जो हिंदी में कहते हैं ना ऐसा, तो उसका इस्तेमाल है इति, कि हमने कोई वाक्य बोला फिर हमने इति उच्यते, कि जो भी वाक्य था ऐसा कहा गया है। तो वो एक पॉइंट करने के लिए तरीका होता है। अव्यय है ये भी, ए व इन सब की तरह ये भी एक अव्यय है इति। इसका अर्थ तो हमने देख लिया युक्तः, और युक्तः से आप अर्थ समझिए योगी। कि देखिए हम क्या बात कर रहे थे पहले अपने वाक्य में, कि यदा, कि जब कोई मनुष्य अपने नियंत्रित, अपने संयमित चित्त को आत्मा में या परमात्मा में विलीन करता है, तब युक्तः, तब उस मनुष्य को, ये समझने वाली बात है कि तब उस मनुष्य को योगी इति उच्यते, योगी ऐसा कहा गया है, कि अब तब उस मनुष्य को योगी कहा गया है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब इस शब्द को थोड़ा समझते हैं, युक्तः। युक्तः, इससे योगी ये अर्थ कैसे निकला। पहले इस शब्द का प्रातिपदिक देखते हैं, युक्त। ये प्रातिपदिक है, ठीक है, युक्त। ये भी, जितने भी प्रातिपदिक भी होते हैं संस्कृत में, जितने भी शब्द होते हैं संस्कृत में, वो कोई ना कोई धातु से ही बने होते हैं। कोई ना कोई धातु से कोई प्रत्यय लगता है तो कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, लेकिन हर शब्द के पीछे कोई एक धातु रही होगी। तो इस शब्द के पीछे, इस प्रातिपदिक के पीछे भी जो धातु है वो है युज धातु। ठीक है, ये प्रातिपदिक को लेके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जानना जरूरी नहीं है कि ये प्रातिपदिक कहाँ से आया है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है थोड़ा समझना। तो देखिए युज धातु से आया, और युज धातु का अर्थ होता है जोड़ने। जोड़ने के संदर्भ में हम इस धातु का इस्तेमाल करते हैं, जोड़ने के संदर्भ में। और ये जो धातु है युज धातु, इसी धातु से हम एक प्रत्यय होता है, अभी इन प्रत्ययों में जाने की जरूरत नहीं है। तो एक ये प्रत्यय होता है घय प्रत्यय, इसको जोड़ने से हमारा एक शब्द बनता है जो बहुत आमतौर से हम इस्तेमाल करते हैं, योग। ठीक है, तो ये योग शब्द भी इसी युज धातु से ही आया है। और देखिए जब हम ये योग शब्द यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, जैसे भक्ति योगा। भक्ति योगा मतलब भक्ति का मार्ग। फिर हम ये भी कहते हैं कि कर्म योगा मतलब कर्म का मार्ग। फिर हम ये भी कहते हैं ज्ञान योगा, ज्ञान का मार्ग। तो ये योग का शब्द का अर्थ क्या है। तो देखिए यहाँ जो धातु है इसके पीछे, युज धातु, युज धातु का अर्थ होता है जोड़ने के संदर्भ में। किसके जोड़ने की बात हो रही है, तो यहाँ जोड़ने की बात हो रही है जो हमारा ये एक स्वरूप है, जो हमारा ये अहंकार है, मैं, जो हमारी ये भावना है, मैं की भावना, अहंकार है, इसको हमारे अंदर जो परमात्मा स्वरूप आत्मा है उससे जोड़ना, और उस आत्मा को वापस परमात्मा से जोड़ना, जिस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मोक्ष। जो हमने मोक्ष बोला, निर्वाण बोला गया, कि गौतम बुद्धा ने क्या करा, तो गौतम बुद्धा ने ये जो योग है इस चीज़ को करा कि अपने अंदर के आत्मा को, अपने खुद को अपने आत्मा से जोड़ा और आत्मा को परमात्मा से जोड़ा, क्योंकि सब एक ही हैं। तो इस जोड़ने को हम बोलते हैं योग। तभी देखिए जो हमारा ये योग शास्त्र है, जो पतंजलि का योग सूत्र है, तो वो जिस चीज़ के सूत्र दे रहा है मैं, वो सूत्र यही हमें सिखाने के लिए हैं कि कैसे हम किन किन टेक्निक को इस्तेमाल करके हम ये चीज़ कर सकते हैं, कि किन किन टेक्निक को इस्तेमाल करके हम अपने अंदर का जो एक मूल स्वरूप है आत्मा, उसको पहचान सकते हैं और फिर उस आत्मा के साथ परमात्मा तक घुल सकते हैं, उसमें विलीन हो सकते हैं। तो उस जुड़ने की यहाँ पे बात हो रही है। और योग क्या हो गया कि वो जो उसका भाव है, योगा एक तरीके से वो टेक्निक हो गई, वो रास्ता हो गया जुड़ना। तो भक्ति योग जब हम कह रहे हैं तो बस कहने का मतलब ये है कि भक्ति के मार्ग से भी आप वही चीज़ पा सकते हैं, वही उसी तरीके का मोक्ष और उसी तरीके का निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान मार्ग से भी कर सकते हैं, कर्म मार्ग से भी कर सकते हैं। देखिए हम लोग के तो भारतवर्ष में गौतम बुद्ध भी रहे हैं, हमारे भारतवर्ष में तो श्री कृष्ण भी रहे हैं। अगर आप दोनों की लाइफ देखें तो कितनी अलग है दोनों की लाइफ। गौतम बुद्ध एसेटिक की लाइफ जिए, वो वैरागी हो गए, वो सन्यास उन्होंने ले लिया। वैरागी मैं नहीं कहूँगा यहाँ पे क्योंकि फिर उसका गलत अर्थ निकलता है। उन्होंने सन्यास का मार्ग ले लिया, उन्होंने रिनंसिएशन करके सन्यास का मार्ग लिया, लेकिन वो भी वहीं तक पहुँचे।
निर्वाण तक, मोक्ष तक पहुँचे। और वहीं आप श्री कृष्ण की लाइफ लीजिए, फुल ऑन सोशल लाइफ, एकदम सोशल, फुल ऑन सोशल लाइफ, लेकिन वो भी वहीं पहुँचे। दोनों ही योगी, जो योग को कर ले वो योगी, तो दोनों ही योगी, लेकिन रास्ते अलग लिए। तो रास्ता आप क्या ले रहे हो वो अलग अलग योग हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, अलग अलग रास्ते हैं। लेकिन योग का अर्थ बस वही है कि जुड़ना। किसका जुड़ना? तो हमारा इस अहंकार को मिटा के जो अंदर के मूल स्वरूप है, जो अनंत रूप स्वरूप है आत्मा, उससे जुड़ना। वो आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, क्योंकि सब सेम ही है, सब अंतर नहीं है। और अब देख लीजिए ये युक्त, तो एक और प्रत्यय होता है। अभी हमने प्रत्यय की बात करी नहीं है, इसलिए मैं ये करना नहीं चाहता टॉपिक कवर, बस मैं बता दे रहा हूँ कि युज धातु में जब ये त प्रत्यय ये जुड़ता है तो ये शब्द बनता है युक्त। और ये प्रत्यय जुड़ने का अर्थ ही होता है कि जो भी क्रिया हो रही है कि जोड़ना, तो ये प्रत्यय जोड़ देने से एक विशेषण बन जाता है कि जो जोड़ा गया वो विशेषण बन जाता है। कि अगर हमने पठ धातु लिया है और पठ धातु में हम ये ता प्रत्यय जोड़ दें, तो पठ का मतलब होता है पढ़ना, ता प्रत्यय जोड़ दें तो एक विशेषण बन जाएगा कि जो पढ़ा गया। वही चीज़ यहाँ पे है कि युज धातु का मतलब होता है जोड़ने में, ता प्रत्यय जोड़ देते हैं, शब्द बनता है युक्ता। इसका मतलब होता है जो जोड़ा गया। तो कहने का मतलब वही है कि जो जोड़ा गया वो कौन हो गया? वो योगी हो गया। जो जुड़ गया परमात्मा से वो योगी हो गया। तो उसी अर्थ में यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरे इस शब्द की कहानी थी। ये रूप कौन सा है तो ये तो आप देख के बता देंगे कि ये जो युक्त प्रातिपदिक है उसका ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, युक्ता। कहने का मतलब योगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों योगी कहा जा रहा है इस शब्द को, युक्त को, कि जो जुड़ गया वो योगी। और जुड़ने का मतलब वही परमात्मा से, आत्मा से, परमात्मा से जुड़ जाना। आगे बढ़ते हैं कि कीदृशाः, कि ये जो युक्त, ये जो योगी है, इसको भी एक तरीके से बताया गया है श्लोक में, सुभाषितम में एक विशेषण का इस्तेमाल हुआ है। तभी मैं पूछ रहा हूँ कीदृशाः, तो जवाब मिलता है निस्पृहः। निस्पृहः, और इसका मतलब होता है इच्छा रहित। इच्छा रहित मतलब होता है इसका। देख लेते हैं शब्द को। तो देखिए इस शब्द रूप में जो मुख्य है वो है ये स्पृह, स्पृह। और इसका मतलब होता है वही इच्छा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ना डिजायर्स, डिजायर्स या लॉन्गिंग, जिसको हम लॉन्गिंग बोलते हैं इंग्लिश में। किसी चीज़ की लॉन्गिंग है, किसी चीज़ की इच्छा है, तो वही चीज़ यहाँ होती है स्पृह। ठीक है, ये हमारा मुख्य प्रातिपदिक है। मैं कहना चाहता हूँ जो इच्छा रहित है, तो हम निह इस उपसर्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम इस उपसर्ग का इस्तेमाल करते हैं निह, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ का अभाव या किसी चीज़ का पूर्णता अभाव, कि मतलब है ही नहीं वो चीज़, रहित है एकदम। ठीक है, तो ये दोनों आपस में जुड़ के बनता है ये शब्द निह स्पृह, निस्पृह। ये शब्द बनता है यहाँ पे। ये इसी शब्द का, क्योंकि ये जो शब्द बना है ये इसका विशेषण है कि जो योगी है, जो युक्त है, जो योगी है, उसको कैसा बोला जा रहा है? उसको बोला जा रहा है इच्छा रहित। तो क्योंकि ये प्रातिपदिक इसका विशेषण है तो वही रूप ले लेगा, प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो निस्पृह ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप ले लेगा, ये बन जाएगा। ठीक है, जो हम देख रहे हैं यहाँ पे इच्छा रहित। इसी शब्द की जगह निस्पृह, इसकी जगह हम एक और शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं निरीह। ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं निरीह। ठीक है, अब ये शब्द क्या है? तो देखिए इस शब्द में जो हमारा मुख्य शब्द है वो है ईह, ईह। और ये ईह का एकदम वही अर्थ है जो ये स्पृह, इसका अर्थ होता है वही लॉन्गिंग, जो इच्छा होती है, जो डिज़ायर होती है, जो लॉन्गिंग होती है, वही मतलब है स्पृह ईह। दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वही बात कि मैं कहना चाहता हूँ कि जिसमें इच्छा नहीं है तो मैं इस प्रातिपदिक, इस उपसर्ग का इस्तेमाल कर रहा हूँ निह का। लेकिन देखिए यहाँ पे अब एक संधि हो जा रही है कि विसर्ग के बाद एक स्वर आ रहा है। तो हमने ये संधि पढ़ी है कि अगर विसर्ग के बाद कोई स्वर आता है या कोई मृदु व्यंजन आता है तो विसर्ग के स्थान पे रा हो जाता है। ये हमने संधि पढ़ी है, इसको रुत्व संधि कहते हैं। तो वो संधि यहाँ लग जाती है, उसकी वजह से शब्द क्या बन जाता है? नी प्लस र प्लस ईह, निरीह। वो ये शब्द बन जाता है निरीह। तो वो ऐसे बन जाता है। यहाँ पे क्यों रा नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे विसर्ग के बाद सा है और सा मृदु व्यंजन नहीं है, सा एक खर व्यंजन है, तो वहाँ पे ये संधि नहीं लगती, ऋतु संधि। तो विसर्ग वैसे का तैसे ही रह जाता है। ठीक है, तो देखिए दोनों सेम शब्द, ईह का भी मतलब इच्छा, स्पृहा का भी मतलब इच्छा, दोनों का ही मैं कहना चाहता हूँ रहित, अभाव नहीं, एकदम पूर्णता अभाव। तो मैं निह इस उपसर्ग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे ऋतु संधि होने की वजह से निरीह ये बन जाता है। यहाँ पे क्योंकि ऋतु संधि हो नहीं सकती तो निस्पृह ऐसा ही लिखा जाता है, मतलब वही है इच्छा रहित। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हुई। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अब सवाल आएगा कि केभ्यः, किन से?
कि आप ये जो योगी है, आप कह रहे हो ये इच्छा रहित है, लेकिन किन चीज़ों से इच्छा रहित है, वो चीज़ क्या है, किन से, केभ्यः। और जवाब में हमें मिलता है सर्व कामेभ्यः, सर्व कामेभ्यः निस्पृह, कि सर्व कामेभ्यः सभी कामनाओं से इच्छा रहित, सभी कामनाओं से, सभी भोगों से इच्छा रहित। ठीक है, तो ये हमारा मुख्य शब्द है, क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ सभी काम, कि सभी कामनाओं से। ठीक है, तो सभी के लिए ये जो सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं, वही चीज़ इसके साथ जुड़ जा रही है। ये दोनों आपस में जुड़ के एक प्रातिपदिक बन जा रहा है। सर्व काम मतलब सभी काम, मतलब सभी कामनाएं। ठीक है, और अब मैं कहना चाहता हूँ कि सभी कामनाओं से, तो ये जो मैं कहता हूँ कि बालक सागर से जल भर लाया, या वृक्ष से पेड़ गिर गया, तो इस सेंस में हम कौन सा विभक्ति इस्तेमाल करते हैं? इन सभी प्रयोजन में हम पंचमी विभक्ति का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पंचमी विभक्ति अगर हम एक वचन का इस्तेमाल करेंगे तो ये शब्द क्या बन जाएगा? सर्व कामात, ये बन जाएगा सर्व कामात, लेकिन वो एक वचन होगा। कहने का मतलब है कि सभी काम से, लेकिन यहाँ पे क्योंकि जब सभी का इस्तेमाल कर रहे हो तो बहुवचन इस्तेमाल करना चाहिए ना रूप, एक वचन ना इस्तेमाल करके हम बहुवचन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है हम कहना भी यही चाहते हैं कि सभी कामनाओं से जो इच्छा रहित। तो पंचमी विभक्ति बहुवचन का इस्तेमाल होगा, सर्व कामात नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा? सर्व कामेभ्यः, ये रूप ले लेगा, सर्व कामेभ्यः। जैसे अगर आप कोई और शब्द ले लीजिए, मान लीजिए सागर ही ले लीजिए, और अगर मैं कहना चाहता हूँ सभी सागरों से, तो मैं पंचमी विभक्ति बहुवचन का इस्तेमाल करूँगा, सागरेभ्यः, ये चीज़ बन जाएगा, सागरेभ्यः। बालक है तो बालकेभ्यः। तो उसी तरीके से ये रूप भी सर्व काम जो प्रातिपदिक है वो भी बदल के हो जाएगा सर्व कामेभ्यः। कहने का मतलब सभी कामनाओं से, सभी भोगों से। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि युक्तः, निस्पृह, सर्व कामेभ्यः, ये सारे शब्द क्लियर हो गए हैं। इसी के साथ अब हम चलिए अन्वय पे चलते हैं। तो अब अन्वय करते हुए अर्थ को समझते हैं श्लोक के, कि यदा विनियतम चित्तम, जब विनियतम, विनियतम पूर्णता वश में किया हुआ, चित्तम मतलब चित्त मतलब माइंड, जब पूर्णता वश में किया हुआ चित्त, आत्मनि एव अवतिष्ठते, जो अनंत स्वरूप आत्मा है उसमें ही, एव ही, अनंत स्वरूप आत्मा में ही, अवतिष्ठते विलीन हो जाता है। तो जब संयमित किया हुआ चित्त अनंत स्वरूप आत्मा में ही विलीन हो जाता है, तदा, तब, सर्व कामेभ्यः निस्पृह, सर्व कामेभ्यः सभी कामनाओं से, निस्पृह इच्छा रहित, कि सभी कामनाओं से इच्छा रहित ये मनुष्य योगी है, युक्तः मतलब योगी है, इति उच्यते, ऐसा कहा गया है। कि इस पूरे श्लोक में, एक्चुअली ये जिस जगह से लिया गया है, तो इस श्लोक में और इसके आगे भी जो श्लोक हैं भगवद गीता में, उसमें एक योगी को कैसे पहचानते हैं, इस योगी की क्या विशेषता है, उसके बारे में बात हो रही है। तो उसमें से मैंने ये बीच में लिया है। तो वही एक योगी की विशेषता बताई जा रही है कि कौन योगी? वही कि जो सारी इच्छाओं से रहित हो। और होता क्या है कि जनरली जो ये चीज़ पे बार बार फोकस करा जाता है कि इच्छाओं से रहित या कामनाओं से रहित, तो इसको बहुत लोग ये समझते हैं कि थोड़ा ये सेडिस्टिक फिलॉसफी है, ये थोड़ी सी निराशावादी फिलॉसफी है कि इच्छाओं से रहित हो जाओ, कामनाओं से रहित हो जाओ। तो अगर आदमी हर चीज़ को छोड़ देगा, त्याग देगा, तो वो सोचेगा कि उठें ही क्यों सुबह, बेड से ही क्यों उठा जाए, या फिर ये सोचेगा, या फिर वो भाग जाएगा, जंगल चला जाएगा। विराग या वैराग्य का मतलब यही नहीं होता है कि हमने सब कुछ छोड़ के जंगल ही भागना है, ऐसा नहीं है। गौतम बुद्धा भी योगी हैं, और वही मैंने बताया कि श्री कृष्ण भी योगी हैं। ये तो सारे आचार्य, सारे गुरु हमें ये चीज़ बताते हैं। तो विराग या वैराग्य का मतलब, या इच्छा रहित होने का मतलब ये नहीं कि चीज़ों को छोड़ देना। इच्छा रहित होने का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ें हैं दुनिया भर की, उनमें आपकी आसक्ति नहीं है, यू आर नॉट एडिक्टेड टू देम। और मतलब आप एकदम अटैच्ड नहीं हो उनसे, कि अगर वो छीन लिया तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाता है। आप चीज़ों का इस्तेमाल करो, किसी चीज़ में खुद में ना अच्छाई है ना बुराई है। पैसों का भी इस्तेमाल होता है, पैसे का कोई अच्छा इस्तेमाल कर लेता है, उसी पैसे का कोई बुरा इस्तेमाल कर लेता है। तो क्या पैसे में कोई अच्छाई बुराई है? नहीं, पैसे में कुछ भी नहीं है। लेकिन कौन इंसान इस्तेमाल कर रहा है वो डिपेंड करता है कि वो धर्म है कि वो अधर्म है। तो वही चीज़ यहाँ पे बात हो रही है कि इच्छा रहित का मतलब बस इतना ही है, जो चीज़ें हैं दुनिया की, आपको उसको विवेकतापूर्ण, अपना विवेक, अपना इंटेलेक्ट, प्रॉपर इंटेलेक्ट इस्तेमाल करके उनको यूज़ करना है। उन पे आसक्ति नहीं दिखानी है, उन पे अटैच नहीं हो जाना है। एक विराग होना चाहिए, एक डिटैचमेंट होना चाहिए उन चीज़ों से, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आप श्री कृष्ण का एग्जाम्पल अगर हम लोग लें तो देखिए कैसे 12 साल की उम्र में वो वृंदावन छोड़ के चले गए, कंस का वध करा। उसका वध करने के बाद वो सीधे अपने आचार्य के पास चले गए, वहाँ पे उन्होंने पढ़ा।
कभी वृंदावन वापस नहीं लौटे। फिर वो द्वारका नगरी चले गए, वहाँ पे अपना महल बनाया, राज्य स्थापित किया। फिर पूरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं किसी न किसी की मदद करते रहे। महाभारत का प्रसंग हुआ, पांडवों से मिले, उनकी मदद करते रहे। हर जगह रहे, हर सोशल लाइफ में, हर चीज़ में इन्वॉल्व रहे, लेकिन उसके बाद भी किसी से अटैच नहीं। सब जगह हैं, सब चीज़ों से जुड़े हैं, लेकिन फिर भी डिटैचमेंट है। तो वो डिटैचमेंट की यहाँ पे बात हो रही है, उस विराग की बात हो रही है यहाँ पे। तो इन्हीं सब बारे में थोड़ा सा ये श्लोक हिंट करता है। ये सब देखिए भगवत गीता से श्लोक लिए गए हैं, तो मैं खुद इतना क्वालिफाइड नहीं हूँ कि मैं ये चीज़ों को आप लोग को बताऊँ, आपको बताना चाहूँ। मैं जिस किताब से पढ़ता हूँ, तो मैं स्वामी चिन्मयानंद की किताब है, उनकी मैं भाष्य पढ़ता हूँ। भाष्य मतलब उनका कमेंट्री पढ़ता हूँ मैं भगवत गीता में। उनकी किताब आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, मैं उनका पढ़ता हूँ, स्वामी चिन्मयानंद का। बहुत सारे अच्छे आचार्य रहे हैं जिन्होंने भगवत गीता पे भाष्य लिखा है, कमेंट्री लिखा है। आदि शंकराचार्य ने भी लिखा था, उसके ट्रांसलेशन है। तो आप जब भाष्य पढ़ते हैं, जब कमेंट्री पढ़ते हैं, तब आपको सही मतलब समझ में आता है शब्दों का। तो अगर आप भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं और अगर आप इन चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो हाँ, बेटर यही रहेगा कि आप उनका भाष्य पढ़िए, उनकी कमेंट्री पढ़िए। वो जिस तरीके से समझाएंगे वो पूर्ण अर्थ आपको बता पाएंगे। क्योंकि मैं भी विराग को पहले, वैराग को यही समझता था कि छोड़ के जंगल भाग जाना। जब थोड़ा सा समझा, थोड़ा इन लोगों को पढ़ा, तो अब शायद धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी हैं, बेहतर समझ में आने लगी हैं। तो वही थोड़ा सा मैं आपको बता रहा था, लेकिन फिर भी मैं नहीं इस चीज़ पे बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं उतना क्वालिफाइड नहीं हूँ। आप ये सब कमेंट्री की जो किताब है, इनमें आप कोई भी आचार लीजिए, वो सब पढ़िए, तो इस श्लोक आप और अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं यहीं पे रुकूंगा। जो हमें संस्कृत का कवर करना था हमने कर लिया है श्लोक में। जो थोड़ा सा डिस्कस करना था वो भी मुझे लगता है कर लिया, इतना काफ़ी है अभी के लिए। बाकी मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा एक नए सुभाषितम के साथ। आशा करता हूँ कि ये सब वीडियो से संस्कृत में जो शब्द रूप हैं, जो कुछ है, थोड़ा एक पैटर्न समझ में आ रहा है, थोड़ी चीज़ें समझ में आ रही हैं, कैसे इस्तेमाल होता है विभक्ति का, कहाँ इस्तेमाल होता है, अन्वय क्या होता है वगैरह, कुछ चीज़ों में मदद मिल रही है। आशा करता हूँ ये हो रहा है, और अभ्यास करते रहेंगे, चीज़ें और बेहतर होती जाएंगी। अगले वीडियो में मिलूंगा एक नए सुभाषितम के साथ। तब तक विदा लेता हूँ। वयम पुनः मिलामः। धन्यवाद।